इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं जनरल नॉलेज की क्लास नंबर 55 में। और आपको बता दें कि ये 55वां क्लास है आपका इस जीके का और बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए जा चुके हैं। लगातार 3 दिन से देखिए इसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं जा पा रहा है। तो पिछले जितने वीडियोस हैं 54, 53, 52 इन तीनों वीडियोस को जरूर जाके देखेंगे पीछे जाकर। ओके, हम दोस्तों आपको लेकर चलेंगे इन सभी प्रश्नोत्तर पे आज। और जो भी मेरे भाई बंधु इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन करें या फिर सक्सेस की 98.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सारे वो वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं जो कि क्लास यहाँ दी जाती है। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, अन्यथा कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं जा पाएगा अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो। दोस्तों क्लास की टाइमिंग है, आप नोट कर लीजिए, सारे क्लास की टाइमिंग है। और जीके हम लेकर आते हैं आपके लिए शाम को 8:30 बजे, तो जीके की क्लास देखना बिल्कुल ना भूलें। और जो लोग अभी नहीं जुड़ पाए हैं वो प्लीज़ एक दूसरे को शेयर कर दें। क्लास अब शुरू होने जा रहा है और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए, दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी या पटना? तो जिनका उत्तर आ रहा है यहाँ पे 3 सेकंड के अंदर वो है यहाँ पे असली हकदार यहाँ पे सही उत्तर करने के। आंसर है दोस्तों इट्स अ सी। जी हाँ, फतेहपुर सीकरी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन भारत के किसानों के लिए लंबी अवधि के ऋण वितरित करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्ट्रीब्यूट लॉन्ग टर्म लोन फार्मर इन इंडिया? आंसर है दोस्तों इट्स अ डी। नोट कर लीजिएगा, लैंड डेवलपमेंट बैंक। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एक धातु की शुद्धता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? चलिए, प्योरिटी जो है किसी मेटल का कौन डिसाइड करता है? आंसर है दोस्तों इट्स अ सी। आर्किमिडीज का सिद्धांत के अनुसार यह निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिएगा अब आप लोग। देश में वो पहली लघु आधारित एकत्रित इस्पात संयंत्र किस शहर में है? चलिए दोस्तों, आपको बताना है कि देश में वो कौन सा शहर है जहां पे छोटे छोटे लघु आधारित एकत्रित बहुत सारे जो इस्पात संयंत्र हैं, यानी कि फर्स्ट शोर बेस्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, जो किस शहर में है भारत के? आंसर है विशाखापट्टनम इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा, जिनका उत्तर सी है वो बिल्कुल सही है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि लास्ट में 40 क्वेश्चन में कितने उत्तर आप लोगों ने सही किए हैं वो जरूर बता के जाइएगा। कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके कितने उत्तर सही हो रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए। फटाफट देखते हैं, क्वेश्चन बहुत है अभी। एक दर्शन है, जी हाँ एक दर्शन है कि कार्यकर्ता का औद्योगिक फैसलों में हिस्सा होना चाहिए, उसको क्या कहा जाता है? एक फिलॉसफी है ये, ठीक है। ये फिलॉसफी क्या कहती है कि आपकी कार्यकर्ता का औद्योगिक फैसलों में हिस्सा होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। नोट कर लीजिएगा, आंसर ए होगा यहाँ पे। जिनका भी उत्तर ए है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि पहला देश जिसने भारत के समुद्री रास्ते की खोज की? तो पुर्तगाल, डच, फ्रेंच या ब्रिटेन? तो उस देश का नाम बताना है जिसने कि भारत के समुद्री रास्तों की खोज की है। तो आंसर है ए पुर्तगाल। बहुत सारे लोग यहाँ पे आंसर अगर डी कर रहे होंगे ब्रिटेन, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ब्रिटिश से भी पहले पुर्तगाली भारत आ चुके थे समुद्री रास्ते से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, मिट्टी में नाइट्रोजन का निर्धारण क्या कहलाता है? मिट्टी में नाइट्रोजन का निर्धारण वायरस, कवक, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ? आंसर है दोस्तों इट्स सी, बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8, मेमोरी में जो सबसे बड़ा होता है, देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा मेमोरी से समझिएगा। ये क्वेश्चन आज जीके का बहुत मिक्स क्यूज है, इसलिए इस क्यूज को देखिएगा और मैं लास्ट में बताऊंगा कि ये सारे क्यूज जो हैं आपने कहाँ अटेंड किए हैं। ओके, आंसर कीजिएगा दोस्तों। मेमोरी में जो सबसे बड़ा होता है उसे कहते हैं टेट्राबाइट, यानी कि टीबी टेराबाइट कहते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किसने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पेश किया है? यूनिवर्सिटी एक्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? नोट कर लीजिएगा, यहाँ नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा पर आंसर अपना। हर क्वेश्चन का 3 सेकंड टाइम दिया जा रहा है आपको। यहाँ पे 3 सेकंड में आंसर नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों इट्स ए लॉर्ड कर्जन, जो कि भारतीय अधिनियम के अनुसार ये विश्वविद्यालय एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संसदीय प्रणाली की अभिन्न विशेषता है? चलिए 3 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। कौन सी संसदीय प्रणाली की अभिन्न विशेषता है? आंसर है दोस्तों इट्स ए, संविधान का लचीलापन, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों
पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से किस लड़ाई में हार गया था? पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से किस लड़ाई में हार गया था? चलिए फटाफट आंसर कीजिए, इतिहास का ये प्रश्न है। आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, नोट कर लीजिएगा, तराइन के युद्ध में सन 1192 ईस्वी में। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल हो सकता है कितने महीनों का? चलिए आंसर कीजिएगा नीचे। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन 2 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? आंसर है दोस्तों इट्स अ सी, 6 महीने का। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, जिनका उत्तर सी है यहाँ पे वो सही टिक लगा लें। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट बिटवीन द मॉडरेस्ट एंड द एक्सट्रीमिस्ट? यानी कि किस साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नरमपंथी और चरमपंथी के बीच में विभाजित कर दिया गया था? तो 1907 में, 8 में, 9 में या 1910 में? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर। आपके उत्तर आने यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने लोग उत्तर सही कर रहे हैं उनका एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छा है। चलिए आंसर है दोस्तों यहाँ पे इट्स ए, 1907 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय का कार्यालय है 3 साल का कार्यकाल है, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का या 6 साल का? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय का कार्यकाल है दोस्तों 6 साल का, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ये है क्वेश्चन, थोड़ा साइंस से देखिएगा। द वेट ऑफ द 6.023, ये देखिए, ये आपको बता दूं मैं, ये जो है ये 6.023 इंटू 1020 जो कि एटम्स का वजन है, परमाणु का जो एटम, कार्बन ऑफ एटम का जो है वेट है ये। तो ये बताइए कितना होगा इन ग्राम में, ठीक है। चलिए आंसर अगर पता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में भी। वैसे आंसर है दोस्तों इट्स ए, 12 ग्राम, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यहां देखिए आंसर कीजिएगा, ये पेप्टी का त्योहार कौन मनाता है? पारसी, जैन, सिख या बौद्ध? पेप्टी ये नाम है फेस्टिवल का। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, जिनका उत्तर आ रहा है ए यानी कि पारसी, वो है सही उत्तर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17, उत्पादन में उद्यमी का पारिश्रमिक है? चलिए आंसर कीजिएगा, उत्पादन में, ये इकोनॉमिक से क्वेश्चन है आपका। और आज क्वेश्चन जितने भी आपको देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे जीके के मिक्स क्यूज हैं, इसलिए बिल्कुल आप उत्तर छोड़िएगा नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में लगातार, ऐसा नहीं कि जीके का पूछा रहा है तो जीके से आ रहा है, साइंस का है तो साइंस का आ रहा है, मैथ का है तो मैथ का आ रहा है, उनमें से कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ सी, कुल लाभ, नेट प्रॉफिट कहते हैं इसको। निम्नलिखित में से किस देश में महत्वपूर्ण सोने की खदान है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है प्रश्न आपके एग्जाम में। आंसर है बी यहाँ पे, होस्पेट। ओके, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19। कालाजार किसके द्वारा फैलता है? कालाजार किसके द्वारा फैलता है? ये एक डिजीज है। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, रेत मक्खियों के द्वारा, सैंड फ्लाई के द्वारा कालाजार फैलता है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा सलमा बांध के उद्घाटन के लिए बुलाया गया है? चलिए आंसर कीजिएगा, ये है सलमा बांध किस देश का जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री को इनविटेशन मिला है? तो ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर कीजिएगा इट्स अ बी, अफगानिस्तान से। ओके, अगला क्वेश्चन 21, निम्नलिखित राज्यों में से किसने पहली बार पंचायती राज को अपनाया था? चलिए आंसर कीजिएगा नीचे फटाफट, निम्नलिखित राज्यों में से किसने पहली बार पंचायती राज को अपनाया है? तो आंसर बिल्कुल आपका सही है। अगर आप आंसर दे रहे हैं डी, गुजरात, माफ कीजिएगा इट्स अ डी, राजस्थान। ओके, उसके बाद गुजरात का नंबर था एक्चुअली, ठीक है, जो दूसरे नंबर पे था, जो पंचायती राज को अपनाया था, पंचायती राज के रूल्स को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, कलिंग पुरस्कार निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार देखिए फेमस है ये, ठीक है, और ये से रिलेटेड क्वेश्चन जीके में पूछे गए हैं, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, विज्ञान से रिलेटेड है कलिंग पुरस्कार। ओके, अगला क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सबसे छोटी है? तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सबसे छोटा है वो है दोस्तों इट्स ए, नोट कर लीजिएगा, दिल्ली का चांदनी चौक, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन है दोस्तों? तो नीचे कमेंट जरूर करके बताइएगा, लोकसभा का संसदीय क्षेत्र जो सबसे बड़ा है निर्वाचन क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, कौन हर पंच
जी हाँ, हर 5 साल के बाद वित्त आयोग का गठन करता है। कौन करता है दोस्तों? तो आंसर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी से रिलेटेड है और पॉलिटी के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं आपको मैंने। तो कौन हर 5 साल के बाद वित्त आयोग का गठन करता है दोस्तों? तो आंसर कीजिएगा, इट्स सी, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कीजिएगा, वह लड़ाई जिसने भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव के लिए संचालन किया था। द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत और द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपने। आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, नोट कर लीजिएगा, तराइन की दूसरी लड़ाई में, वह लड़ाई जिसने भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव के लिए संचालन किया था। अगला क्वेश्चन है, इक्वेटोरियल क्षेत्र अनुभव करते हैं, इक्वेटोरियल रीजन एक्सपीरियंस, जी हाँ, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में। नोट कर लीजिएगा, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में। अगला क्वेश्चन है, किसे ज्यामिति के पिता के नाम से जाना जाता है, यानी कि ज्योमेट्री के फादर के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कहा जाता है? पाइथागोरस, यूक्लिड, अरस्तु या केपलर? चलिए दोस्तों आंसर कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग जिनका भी उत्तर बी आ रहा है, यूक्लिड, उनका उत्तर सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन ओजोन के घटने का पेस्टिसाइड है? निम्नलिखित में से कौन ओजोन के घटने का पेस्टिसाइड है? नीचे कमेंट कीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओजोन डिप्लीटिंग पेस्टिसाइड? तो डीडीटी है दोस्तों, आंसर नोट कर लीजिएगा, ए है आंसर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29, राउंड वॉर्म एक मानव परजीवी में पाया जाता है। राउंड वॉर्म एक मानव परजीवी में पाया जाता है। आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन नंबर 30, बीके गुरूरचर का हाल ही में निधन हो गया। वह भारत के सबसे पुराने क्या थे? कौन से खिलाड़ी थे? क्रिकेटर थे, हॉकी खिलाड़ी थे, टेनिस खिलाड़ी थे या शटलर थे? तो बीके गुरूरचर का जो निधन हुआ है वो एक दोस्तों क्रिकेटर थे, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 का, कि कब आंतरिक विकार के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? आंतरिक विकार यानी कि द नेशनल इमरजेंसी इम्पोज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिसऑर्डर। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, 1975 में। अगला क्वेश्चन है, कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? चलिए, हु एक्ट द चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा अपने उत्तर के, जितने भी उत्तर यहाँ पे कर रहे हैं आप लोग नीचे देखिए, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अगर इस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता है आप लोगों के पास तो प्लीज़ पिछले वीडियोज़ को देखें जाके, 3 वीडियोज़ जिनका नोटिफिकेशन नहीं जा पाया है आप लोगों तक। ओके, आंसर है यहाँ पे बी, चीफ मिनिस्टर। राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में ये कार्यरत होते हैं, तो मुख्यमंत्री उस राज्य के। एक साधारण उपकरण को जो बिजली के सर्किट को पूरा करने के लिए तोड़ने के काम आता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ये तो सभी को पता है, उसे स्विच कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 34, आय और उपभोग, जी हाँ, इनकम और कंजम्पशन किसे कहते हैं? चलिए आंसर कीजिएगा, अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित या फिर सीधे संबंधित, आंशिक रूप से संबंधित या फिर असंबंधित? तो आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, सीधे संबंधित, जो डायरेक्ट रिलेट करते हैं इनकम और कंजम्पशन। अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी के पौधे का उपयोगी हिस्सा क्या कहलाता है? भूमिगत तना, जड़, तरुण पुष्प या पत्तियां? तो फूल गोभी के पौधे का उपयोगी हिस्सा जो होता है उसे कहते हैं तरुण पुष्प, जी हाँ, पुष्प कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 36, किस राज्य का नाम कुछ समय पहले बदल गया था? चलिए आंसर कीजिएगा, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश? आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, उड़ीसा। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, ये उड़ीसा हो चुका है उड़ीसा से, ठीक है, ये देखिए उड़ीसा, ODDISHA, ठीक है, ऐसा कुछ था, अब ये उड़ीसा हो गया है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 37, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है? कोयम्बटूर? जी हाँ, आंसर है कोयम्बटूर, नोट कर लीजिएगा, आंसर है ए, कोयम्बटूर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो आने की संभावनाएं भी इसकी बहुत हैं। आंसर देखिए इसका कीजिएगा, स्टोन कैंसर का कारक बताइए। एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, रेडियो एक्टिविटी या बैक्टीरियल एक्शन? तो स्टोन कैंसर का होने का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों
एसिड रेन, यहाँ अम्ल वर्षा जो होती है उसके चलते होती है। क्वेश्चन नंबर 39, वह अक्रिय गैस जो गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हवा में नाइट्रोजन को प्रतिस्थापित करती है, वो कहलाती क्या है दोस्तों? नीचे कमेंट कीजिए अपने आंसर को। चलिए आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, हीलियम। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी एक लोचदार मांग है? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग इलास्टिक डिमांड? आंसर है दोस्तों इट्स ए इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली की। तो दोस्तों आज के इस पूरे सिनारियो में जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं और जितनों ने उत्तर किया है यहाँ 40 में 35, उनका यहाँ पे स्कोर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आज का सिनारियो थोड़ा सा कठिन था, क्योंकि जीके को मैंने मिक्स करके लाया था। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे चाहे ना लगे आपको शेयर कर देना है इस वीडियो को, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन उन सभी भाई बंधुओं तक जा सके जो दूर दराज के गांव तक बैठ के पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो पीडीएफ भी शेयर कीजिएगा अपना, और यहाँ से आप लोग उनको वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, आज के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।